सबसे आसान कोई चीज़ है इस संसार में तो वो है झूठ बोलना। इंसान ने किसी से कमिटमेंट किया और वो पूरा ना कर पाए समय पे, तो आसानी से हम कोई दूसरा झूठ बोल देते हैं। उस झूठ को दबाने के लिए फिर एक बार और झूठ बोल देते हैं। तो आओ संत महात्माओं, यदि हम झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं, झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं, तो कह रहे हैं सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है प्रभु ताके हृदय आप। आओ संत महात्माओं, जो व्यक्ति रात दिन झूठ बोलने पे लगे पड़े हैं, यानी अपनी कमाई का जरिया ही झूठ को बना रखा है, तो कह रहे हैं इससे बड़ा कोई पाप भी नहीं है। ये सबसे बड़ा पाप है। इंसान को झूठ बोलना वहाँ चाहिए जहाँ किसी व्यक्ति की जान बच रही हो, किसी का भला हो रहा हो, और यदि अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यदि हम झूठ बोल रहे हैं, तो फिर वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है संत महात्माओं, क्योंकि झूठ से बड़ा कोई दोष भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, शर्म की वजह से सर झुकाना पड़ेगा, और बहाना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आओ संत महात्माओं, यहाँ तो हम बड़ी आसानी से किसी के भी मन को दुखा सकते हैं, किसी को ठेस पहुँचा सकते हैं, किसी का अपमान कर सकते हैं, किसी को गाली दे देते हैं। लेकिन याद रखें कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा करे आज जा कर के उनके घर उजड़ देखो। यदि हम भी अभी उसी छीना झपटी लूट खसोट में लगे हुए हैं, जहां मन की मानी वहीं धोखा खाया। आओ संत महात्माओं, मन के बहकावे में चलता है इंसान तो अंत में बर्बाद हो जाता है, क्योंकि धोखा मिलेगा। मन की रफ्तार हवा से भी ज़्यादा तेज़ है। तो आओ संत महात्माओं, मन के कहने के अनुसार नहीं चलना, क्योंकि ये मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। आओ संत महात्माओं, गुरु का सहारा क्या है? गुरु का रास्ता है कि सच्चाई की ओर लेकर के जाना। एक तरफ रचनाएं हैं, इतनी सारी रचनाएं परमात्मा ने बना दी। आओ संत महात्माओं, लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिमान क्यों हैं? आज संसार में रचनाएं सर्वशक्तिमान हो गई और परमात्मा को इंसान ने दरकिनार कर दिया। हजारों बल्ब जलते हैं और प्रकाश कहाँ से आता है? हजारों बल्ब जल रहे हैं, लेकिन प्रकाश कौन दे रहा है? प्रकाश एक पावर हाउस से आ रहा है। वो प्रकाश जब बल्ब में प्रकाशित हुआ तो उजाला देना शुरू कर दिया। लेकिन संत महात्माओं, जब वो करंट आना ही बंद हो गया तो वो बल्ब भी प्रकाश देना बंद हो जाता है। ठीक समझ रहे हैं, इंसान का जीवन भी जब तक महकता है, जब तक उसके अंदर ये साउल निवास करती है, ये आत्मा का वास होता है, यानी जब तक परमात्मा की ज्योत इंसान के अंदर जगती है, तब तक उसको संसार पूछता है। उसके बाद उसे संसार कोई नहीं पूछता। अक्सर देखा गया, इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कहते जल्दी करो, रिश्तेदारों को सबसे पहले जल्दी होती है, क्योंकि उन्हें अपने घर वापस जाना, अपना काम देखना है, नाते निभाने के लिए आते हैं। हकीकत तो यही है, क्योंकि समय अब किसी का तो चला गया और किसी को कि भाई जल्दी करो जल्दी करो। फिर आखिर उसका सत्कार सम्मान इंसान क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो ज्योत थी, जिसका सम्मान करते थे, वह ज्योत अब चली गई। तो आओ संत महात्माओं, ये ज्योत बार बार मिलने वाली नहीं। ये हीरा जन्म है कि मानुष का जन्म पाकर वृथा ना गवा देना। ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना मिटा देना। आओ संत महात्माओं, मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार 84 वाली, करी कमाई सारी गई। यदि ये चांस मिला है, इस मौके को भी खो दिया, तो वास्तव में ना जाने कितनी यातनाएं इस जीव आत्मा को झेलनी पड़ती हैं। कैसे कैसे नरकों से निकल करके ये जीव आत्मा को मनुष्य का जन्म मिला। आओ संत महात्माओं, ये मौका ना जाने दें। ये मौका है इबादत करने का, भक्ति करने का, प्रेयर करने का, वंदना करने का। आया क्यों था इंसान? आखिर मनुष्य का ही जन्म क्यों मिला? कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। इससे पहले इसने वादा किया था, सबसे पहले मैं आपका भजन किया करूँगा, मैं आपको याद किया करूँगा, मैं आपका सिमरन किया करूँगा, मैं आपकी प्रार्थना किया करूँगा। लेकिन हाय अफसोस, संसार की मायावी वस्तुओं में ऐसा उलझ गया, मकड़ी के समान जाले में फंस करके अपना दम तोड़ गया।
आओ संत महात्माओं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। चाहे शहंशाह हो चाहे फ़कीर हो, सबको जाना है। तो अब जाना जहाँ पे उसकी जानकारी कर लें, जाना किस धाम है उस घर की जानकारी कर लें, क्योंकि ये बात शाश्वत सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है। तो संत महात्माओं, ये मौका मिला है सुहाना, जान ले तू अपना असली ठिकाना जान लें तो जीवन सुंदर व सरल बन जाएगा। आज समय के सद्गुरु असली ठिकाना जना रहे हैं, परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की जानकारी देकर इस आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो हमें सद्गुरु के बताए हुए वचनों पर चल पाएँ, अपने जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन को खुशहाल करें। संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।